सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 का नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रल डॉगमा। स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉगमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये कौन सा प्रोसेस है। तो यहाँ हमने मेंशन किया है द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें, जो भी उनके अंदर इंफॉर्मेशन हो वो अपने आप को ज़ाहिर करें। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रल डॉगमा का। याद रखिए स्टूडेंट्स के जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में, यानी कि जीन्स के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, इन इंफॉर्मेशन से जब जीन अपनी इन इंफॉर्मेशंस को एक्सप्रेस करता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो प्रोटीन के बारे में आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में एज अ एंटी बॉडीज़ के तौर पर मौजूद हैं, और उसके अलावा प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी में एंजाइम्स के तौर पर भी मौजूद हैं। और एज अ एंजाइम अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करती हैं, उन्हें बासानी जो है परफॉर्म होने में मदद देती हैं, ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ या जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनलिटी है उनको ईज़िली परफॉर्म कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स सिंथेसाइज कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंट्रल डॉगमा या जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन के हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें हमने यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा सेंट्रल डॉगमा का ऐसा स्टेप है जिसमें डीएनए से क्या चीज़ बनती है? मैसेंजर आरएनए बनता है। तो अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो एक्चुअली ये मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या है? ये कॉपी होती है किसकी? डीएनए की। अंडरस्टैंड? यानी कि हम पहले भी ये बात इन डिटेल डिस्कस करते आए हैं कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती मादा है। इसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्शन में ये बात बताई है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर किसकी शक्ल में हमारे पास सेल में प्रोड्यूस होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। और अगर हम बात करें इस स्टेप की तो ये स्टेप कहाँ पर परफॉर्म होता है? इन न्यूक्लियस। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। तो होगा क्या? आप लोग अच्छी तरह से पढ़ कर आए ये बात कि हमारे सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, और डीएनए के फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़ों को जीन्स का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद है? डीएनए, और डीएनए के टुकड़े। लेट्स सपोज डीएनए के टुकड़े में एक यहाँ पर टुकड़ा जिसे जीन का नाम दिया जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में होगा क्या कि डीएनए से क्या चीज़ बनेगी? मैसेंजर आरएनए बनेगा। और ये स्टेप कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियस में कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये मैसेंजर आरएनए मूव करके कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए से क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन बनती है। और इस स्टेप को नाम किसका दिया जाता है? ट्रांसलेशन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की है ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। और ये कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है स्टेप? साइटोप्लाज्म में। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही थी जिसे हमने मैसेंजर आरएनए का नाम दिया था, और ये कहाँ पर कंप्लीट हो रहा था? न्यूक्लियस में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन सेंट्रल डॉगमा का। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल सेंट्रल डॉगमा के फर्स्ट स्टेप यानी ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे।
तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसको मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। द प्रोसेस इन विच मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए, जिसमें मैसेंजर आरएनए कहाँ से प्रोड्यूस होता है? डीएनए से। और इसमें अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करवा रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का। और अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि कितनी तरह के आरएनए को प्रोड्यूस करता है? 3 तरह के, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स देखें तो यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए मौजूद होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करता है, 2 प्रोड्यूस करता है मैसेंजर आरएनए को और 3 प्रोड्यूस करता है ट्रांसफर आरएनए को। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने बेसिकली क्या देखा है? डेफिनेशन देखी है ट्रांसक्रिप्शन की, और हमने देखा कि इसमें कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम मज़ीद अगर फर्दर इसकी बात करें तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के जो है वो 3 स्टेप्स यहाँ पर मौजूद हैं, और उनमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है उसे इनिशिएशन का नाम दिया जाता है। इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो इनिशिएशन में यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है कि इसमें जो ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड हो जाता है किससे? प्रमोटर साइट से। अब प्रमोटर साइट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपने ये ज़हन में रखना है कि ये डीएनए के ऊपर ऐसी साइट है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर अटैच होता है। पहली बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये हमारे पास क्या मौजूद है? डीएनए। और डीएनए की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो अपनी कॉपी बनाता है, और उस हिस्से या पोर्शन को किसका नाम दिया जाता है? जीन का। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस इन दोनों में से जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है या अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम दिया जाता है। और लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है वो ये हिस्सा, ये जो है हमारे पास ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी की जो है इंफॉर्मेशन कॉपी होकर क्या बनाएंगी? मैसेंजर आरएनए। अब इस पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाकर अटैच होता है डीएनए के साथ, और डीएनए के जिस हिस्से के साथ अटैच होगा उस हिस्से को नाम दिया जाता है प्रमोटर साइट का। लेट्स सपोज दिस साइट इज कॉल्ड प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट एक्चुअली ऐसी साइट होती है जहाँ पर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है जो कि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। तो प्रमोटर साइट की तरफ ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो कि किसको अट्रैक्ट करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर साइट के साथ अटैच होता है तो साथ ही इनिशिएशन यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रमोटर साइट के बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, इसको ज़रा हम इन डिटेल देखेंगे। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि डीएनए का एक ख़ास रीजन जिसे हम जीन का नाम दे रहे हैं, उसी की
इंफॉर्मेशन कॉपी होकर क्या बनाती हैं, मैसेंजर आरएनए। लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है, डीएनए है। अब यहाँ हम अगर बात करें तो ये वो हिस्सा है जिसे हमने जीन का नाम दिया है और इसी की इंफॉर्मेशन ने कॉपी होकर क्या बनाना है, किसको बनाना है, मैसेंजर आरएनए को। तो जिस हिस्से ने कॉपी होना है वहाँ हम न्यूक्लियोटाइड्स के साथ प्लस जो है वो प्लस से जो है वो इंडिकेट करते हैं, और जीन से पहले वाले रीजन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को किससे इंडिकेट करते हैं, माइनस से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रमोटर साइट होती है वो दो साइट्स होती हैं, एक को -35 कहा जाता है। -35 का मतलब ये है कि जीन की ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट होनी है उससे पहले लेट्स सपोज 1 2 3 एंड -35 35वें नंबर पर एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है जो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ TTGACA, अंडरस्टैंड। और यहीं से TTGACA, तो यही हिस्सा जो है ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आरएनए पॉलीमरेज को, और फिर इसी के साथ ही यहाँ पर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उसकी कॉपी बनती है और उस कॉपी को नाम क्या दिया जाता है, मैसेंजर आरएनए का। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रोमोटर साइट पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है उसे नाम दिया जाता है -10 का। वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो कौन से होंगे, TATAAT। तो लेट्स सपोज कि ये जो है हमारे पास -10 आ गया, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, TATAAT। तो ये हिस्सा जो है, ये दोनों जो है प्रोकैरियोट्स में एज प्रमोटर के तौर पर काम करते हैं और यहीं पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। दूसरी तरफ अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पर ये सीक्वेंस मौजूद होगा एट -75 एंड -25। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रोमोटर साइट। अब हम इनिशिएशन को ज़रा इन डिटेल देखते हैं कि ये कैसे जो है वो परफॉर्म हो रही है। तो हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा है, इनिशिएशन। ये हमारे पास मौजूद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दो रीजन्स हैं इसके, 3rd प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 2 3rd, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए, और इसका ये हिस्सा जो है जिसे हम जीन का नाम दे रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन ने ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले होगा क्या, हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। इसमें मौजूद क्या है, एक फैक्टर जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा और जाकर अटैच हो जाएगा किस साइड से, ये प्रमोटर साइड से। लेट्स सपोज कि ये जो है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब यहाँ पर जो सिग्मा फैक्टर है एक्चुअली इसका बड़ा एक अहम किरदार होता है। किस तरह से, सिग्मा फैक्टर जो है करेक्ट इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन को करेक्टली स्टार्ट करेगा और उसके बाद जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जिस हिस्से पर ये जाकर अटैच हुआ था वहाँ पर क्या बन गया, वहाँ पर एक बबल जो है वो बन जाता है और डीएनए में इस हिस्से को नाम क्या दिया जाता है जी, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल का। किसका नाम देंगे हम इसे, ट्रांसक्रिप्शन बबल का। तो ये जैसे ही मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, इनिशिएशन में ये हुआ
कि आरएनए पॉलीमरेज जाकर अटैच हुआ प्रमोटर रीजन से। प्रमोटर रीजन के साथ यहाँ आरएनए पॉलीमरेज में मौजूद सिग्मा फैक्टर ने ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन की, उसे स्टार्ट किया और उसके बाद अलग हो गया। और जैसे ही, एक और बात यहाँ पर, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ था, कहते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक दूसरे से अलग हो गए और यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसे हमने नाम क्या दिया, ट्रांसक्रिप्शन बबल का। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ जी। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप को हम नाम देते हैं एलोंगेशन का। एलोंगेशन में क्या होता है, कहते कि ये अब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज का जस्ट कोर बाकी रह जाता है और ये कोर जो है, ये आपके पास जो है कोर एंजाइम है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता जाता है, मूव करता जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा, पीछे से डीएनए बंद होता जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने की वजह से, न्यूक्लियोटाइड्स के ऐड होने की वजह से यहाँ पर क्या बनता जाएगा, डीएनए या जीन का एक कॉपी बनता जाएगा और इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर कौन बना रहा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये मूव करता जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, जिससे यहाँ पर एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। डीएनए का स्ट्रैंड जिसे हम नाम क्या देते हैं, मैसेंजर आरएनए का। और इसके बाद जब मैसेंजर आरएनए कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट बन जाता है, तो तीसरा स्टेप यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, टर्मिनेशन का। स्टूडेंट्स, टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो टर्मिनेशन में एक्चुअली एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो मौजूद होता है। इसी पर ही मैं इसे एक्सप्लेन करता जाऊँ। एक्चुअली यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे जो है हमारे पास मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ AT और इसको फॉलो करते हुए हमारे पास कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आगे मौजूद होते हैं, GC। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको फौरी तौर पर रीड करता है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है एक्चुअली एक स्टॉप सिग्नल देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि आपका काम जो है अब यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए है यहाँ पर ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक दिस। यहाँ से ये बेंड होगा और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। इसे हम नाम क्या देते हैं, इसे हम नाम देते हैं GC हेयर पिन। GC हेयर पिन इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और किस न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से, GC न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मैसेंजर आरएनए बन जाता है और एट दी एंड जो है डीएनए जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है और मैसेंजर आरएनए जो है इससे अलग हो जाता है। अब मैसेंजर आरएनए जो बनता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, मैसेंजर आरएनए हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है इन डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 प्राइम एंड, अंडरस्टैंड। और हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब आपको एक मेन बात जो है वो बताते चलें कि प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए बनने के बाद डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह मौजूद नहीं होती, तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जाकर राइबोसोम से मिलता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इसने न्यूक्लियस से मूव करके राइबोसोम्स तक पहुंचना होता है और राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो इसे ट्रैवल जो है वो काफ़ी करना पड़ता है और रास्ते में इसे बहुत सारे डैमेजेस के भी चांसेस होते हैं। इसलिए
क्या किया जाता है कि इसके साथ जो है, जिस तरह से हम अक्सर देखें तो ट्रकों के जो है वो जंगले लगे होते हैं अगली साइड पर भी और पिछली साइड पर भी, वो उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं ताकि कोई चीज़ टकराए भी तो वो ट्रक को या गाड़ी को जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह इनके गिर्द में 5 प्राइम एंड पे कैप लग जाती है, इसे हम नाम देते हैं कैप का, और 3rd प्राइम एंड पे टेल लग जाती है, जिससे ये बिल्कुल महफूज हो जाते हैं और ट्रैवल करते हुए साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये कैप किस चीज़ की बनती है, तो याद रखिए ये कैप बनी होती है 7 मिथाइल GTP की, और जो टेल बनी होती है ये टेल बनी होती है पॉली ए टेल। तो अब ये कवर हो गया है हेड से भी और टेल से भी, और अब इसने जॉर्नी अपना स्टार्ट किया और न्यूक्लियस से कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम से मिलेगा और प्रोटीन बनाएगा और उस स्टेप को नाम दिया जाएगा ट्रांसलेशन का, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट जो मिस हो गया हो, जो आपको ना समझ आया हो, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।